नमस्कार। प्रेगनेंसी में हैं और खून की कमी को लेकर थोड़ी चिंता हो रही है, तो समझिए ये जानकारी बिल्कुल आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे कि खून बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और हाँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्या। मतलब ये होता क्यों है और इसके लक्षण क्या हैं। प्रेगनेंसी में थकान और चक्कर आना, ये तो बहुत कॉमन लगता है ना? पर क्या ये सिर्फ प्रेगनेंसी का एक हिस्सा है? शायद नहीं। ये एक बहुत जरूरी संकेत हो सकता है जिस पर ध्यान देना बनता है। जी हाँ, यही वो संकेत है। प्रेगनेंसी में ना अक्सर महिलाओं को खून की कमी हो जाती है। इसी को अनीमिया कहते हैं। इससे सिर्फ कमजोरी ही नहीं आती, बल्कि ये बच्चे की ग्रोथ पर भी असर डाल सकता है। इसीलिए सही खाना पीना तो समझ लीजिए सबसे जरूरी है। तो सवाल ये है कि इसका इलाज क्या है? और अच्छी बात यह है कि इसका हल कहीं बाहर नहीं, हमारी अपनी किचन में ही है। चलिए, बात करते हैं कुछ ऐसी पावरफुल खाने की चीज़ों के बारे में जो आयरन बढ़ाने में कमाल का काम करती हैं। सबसे पहले नंबर पर आती हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे पालक, मेथी, बथुआ। ये तो समझ लीजिए आयरन का खजाना है। और हाँ, इनके साथ साथ दालें और स्प्राउट्स भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन और आयरन दोनों ही मिल जाता है। बस एक आदत बना लीजिए कि रोज़ एक कटोरी हरी सब्जी तो खानी ही है। अब यहाँ मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में रोज चुकंदर खाया और यकीन मानिए इसका नतीजा ये हुआ कि मुझे खून की कमी बिल्कुल भी नहीं हुई। ये सच में एक जादुई चीज है और मैं तो सबको यही सलाह दूंगी कि इसे जरूर अपनाएं। अच्छा, चुकंदर के अलावा अनार भी खून बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया है। रोज एक अनार खा सकते हैं या फिर उसका जूस पी सकते हैं। और एक और पावरफुल कॉम्बो है गुड़ और चना। इसे सुबह खाली पेट खाने से खून बहुत तेजी से बढ़ता है। और हाँ, खजूर और किशमिश को तो भूलना ही नहीं, ये भी नेचुरली हीमोग्लोबिन बढ़ाते हैं। देखिए, एक बात समझना ज़रूरी है, सिर्फ आयरन खाना ही काफ़ी नहीं होता, हमारा शरीर उसे ठीक से एब्जॉर्ब भी तो करे। और यहीं पर काम आता है विटामिन सी। नींबू, आंवला, संतरा, ये सारी चीज़ें आयरन को शरीर में सोखने में हेल्प करती हैं। तो बस अपने खाने में थोड़ा नींबू का रस डालना शुरू कर दीजिए। तो ठीक है, क्या क्या खाना है ये तो हमें पता चल गया। अब सवाल ये है कि इन सब चीजों को पूरे दिन की डाइट में फिट कैसे करें। चलिए देखते हैं एक बहुत ही आसान सा डेली प्लान। तो दिन की शुरुआत कर सकते हैं खाली पेट गुड़ और चना या फिर खजूर और किशमिश से। फिर नाश्ते के थोड़ी देर बाद एक ग्लास अनार या चुकंदर का जूस ले लिया। दोपहर के खाने में एक हरी सब्जी, दाल और सलाद, ये तो पक्का होना ही चाहिए। शाम को हल्की भूख लगे तो स्प्राउट्स या कोई फल खा सकते हैं। और रात में हल्का खाना रखें जिसमें फिर से कोई हरी सब्जी हो तो क्या कहने। तो क्या खाना है और कब खाना है ये तो क्लियर हो गया, लेकिन ठहरिए, कुछ और भी ज़रूरी बातें हैं जो इस डाइट को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना देंगी। चलिए फटाफट उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। ये बात बहुत बहुत जरूरी है। हम में से ज्यादातर लोगों की आदत होती है खाना खाते ही चाय या कॉफी पीने की। पर यह आदत आयरन को शरीर में एब्जॉर्ब होने से रोक देती है। मतलब आप भले ही कितना भी आयरन वाला खाना खा लें, शरीर को उसका पूरा फायदा मिलेगा ही नहीं। तो बस एक नियम बना लीजिए, खाने और चाय कॉफी के बीच कम से कम 1 घंटे का गैप रखना है। और हाँ, दो और सिंपल सी बातें। दिन भर खूब पानी पीना है और नींद पूरी लेनी है। शरीर को आराम देना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अच्छा खाना देना। याद रखिए, सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी। मतलब 1-2 दिन करने से नहीं होगा। अगर रोज इस डाइट को फॉलो करेंगे तो रिजल्ट्स जरूर दिखेंगे। आपका ब्लड लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा और आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी एंजॉय कर पाएंगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ये डाइट सच में बहुत असरदार है। और जाते जाते बस एक बात सोचिएगा कि आज जो आप खा रहे हैं वो सिर्फ आपकी सेहत के लिए नहीं है, ये आपके आने वाले बच्चे की भी नींव रख रहा है। तो सवाल यह है कि आज का ये हेल्दी खाना माँ और बच्चे दोनों के लिए एक बेहतर और मजबूत कल कैसे बना